महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, ऑप्शनों को बड़े अच्छे से पढ़ना है और कमेंट में आंसर बताते जाना है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? देखिए, जो पेप्सिन है वह किसका उदाहरण होता है, आपको ए बताना है। ए नंबर का है आपका एंजाइम का, बी है विटामिन्स का, सी है हार्मोन्स का, डी है आपका लिपिड का। जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम का उदाहरण होता है। किसका होता है? एंजाइम का उदाहरण होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको सुपर डुपर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है, एंजाइम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सोप्लाथेमिक गोइटर का कारण है, मतलब कि गोइटर का कारण बताना है कि गोइटर का कारण क्या होता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये। थायराइड का अति स्त्रवण, थायराइड अल्प स्त्रवण, थायराइड का अति स्त्रवण, सॉरी पैराथायराइड का अति स्त्रवण, पैराथायराइड का अल्प स्त्रवण। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, थायराइड का अति स्त्रवण। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले करने से पहले आप बताइएगा कि कल किस किस का एग्जाम है और किस डेट को आपके एग्जाम है जो होने वाले हैं। आपका सेंटर कहाँ पर है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, पैथेन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो पैथेन कोशिकाएं हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? ए आपका पेयर्स पैचेज में, लीवर की क्रिप्ट में, लैंगहंस के द्वीपों में, या फिर भ्रूण की ग्रंथियों में। तो जो आपको बता दें, जो पैथेन की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी, लीवर की क्रिप्ट में पाई जाती हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? चलिए ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। ग्लूकोज, बी राइबोसोम, सी फ्रुक्टोज, और डी आपका डिकोक्सीराइबोस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डियोक्सीराइबोस करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव प्लेसेंटा है, तो जो मानव प्लेसेंटा है वह क्या है? देखिए जो मानव प्लेसेंटा है वह क्या है? हीमोकोरियल, बी है आपका सिनेडोक्समाइकोरियल, या फिर ऑक्सैक, या फिर हीमोएंडोथीमियम थीलियम। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोकोरियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हम आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में रखे ही मिलेंगे। तो गुणसूत्र संबंधित होते हैं, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं। इसको करेक्ट आंसर बताइएगा। ए है आपका श्वसन से, बी है आपका प्रजनन से, सी है आपका अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से, डी है आपका पाचन से। हम आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना, आपका क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप उसके करेक्ट आंसर लगाते आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने ही रहना है। सी नंबर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक भी लगता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए दांत का कौन सा एनिमल से ढका होता है? तो जो दांत होते हैं उनका कौन सा एनिमल है जो ढका होता है? ए है क्राउन, बी है मूल, सी है आपका डेंटाइन, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर ए, क्राउन। याद रखना क्राउन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है? तो देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस ग्लीसस कैप्सूल है जो पाया जाता है। ए है आपका आमाशय, बी है वृक्क, सी है आपका वृषक, और डी है आपका यकृत। तो यहाँ पर आपका यकृत क्या होगा हमारी प्यारी बहनों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, भाई फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन ना
छूटे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल बने रहना है। मानव पसीने में होता है, तो मानव पसीने में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ए है आपका शुद्ध जल, बी आपका जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ, डी है आपका फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ। याद रखना हमारी प्यारी बहनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन। पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य करती है? तो जो पाचन की क्रिया होती है वह निम्न में से किसका कार्य है जो नहीं करती है? करती और नहीं में आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, कार्य करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखा है, तो कार्य नहीं करती है वह आपको ऑप्शन नंबर ए है बायोटिन, बी है आपका रेनिन, सी है आपका पेप्सिन और डी है आपका अमाइलेस। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा, बायोटिन। बायोटिन बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 12 नंबर का क्वेश्चन, स्तनधारी भ्रूण सीधे घिरा हुआ है। तो स्तनधारी भ्रूण मतलब कि किससे घिरा हुआ है, सीधे तौर पे बताना है। ए है आपका एलोटोइक गुहा, बी है आपका योगसेक गुहा, सी है आपका अम्नियोटिक गुहा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अम्नियोटिक गुहा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनों की नाभिका रज्जु में पाई जाती है। तो स्तनों की कहीं में नाभिका रज्जु में क्या पाई जाती है? ए अपरा, बी है आपका अपरा पोशिका सिरा अवंत धमनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अपरा पोशिका सिरा अवंत धमनी। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण अंतरायी संश्लेषणिकता के माध्यम से निम्न में से प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? जो रुधिर होता है उसका फ्रक्टोज का अवशोषण अंतरीय संश्लेषणिकता के माध्यम से निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए आपको क्वेश्चन थोड़े कठिन लग रहे होंगे, तो भाई सभी हम आप इजी क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, इसलिए कठिन क्वेश्चन भी कराना है, क्योंकि कुछ कठिन क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन पढ़ना, और हमारे इस चैनल पर तो आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से फुल क्वेश्चन मिलेंगे। ए है आपका सह परिवहन विधि, बी है आपका सुसाधित विस्तरण विसरण, सी है आपका संक्रिय परिवहन, डी है आपका साधारण विसरण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसका 15 नंबर का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही बता पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो भ्रूण झिल्लियां होती हैं उनकी संख्या बतानी है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ए है आपका 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4 और डी है आपका 0, यानी कि बिल्कुल नहीं। तो होती हैं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर 4 होती हैं। चलिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, कायांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो कायांतरण होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? ग्लूकागोन के लिए या फिर पैराथॉर्मोन के लिए या फिर थायरॉक्सिन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागोन के लिए। याद रखना ग्लूकागोन के लिए। कुछ ऐसे ऑप्शन ऐसे वर्ड होते हैं वही जो हम पहली बार सुनते हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो उपस्थित होता है? पूछा गया क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ग्लूकोज, बी है आपका लैक्टोज, सी है आपका स्टार्च और डी है आपका लेसुलोस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज तो सभी को याद रहेगा ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको फटाफट लगा के आना है हमारे प्यारे बहनों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपका ही है तो आपको ही सब्सक्राइब करना है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाई बहनों, मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है? जो मानव शरीर में मात्रा से अधिक अनुसार होता है, मतलब मानव शरीर में सर्वाधिक अधिक क्या होता है? ए प्रोटीन, बी जल,
सी वसा और डी यहाँ पर देखेंगे डी वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका डी हमने बता दिया है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बनेगा जल। याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, जल, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखे हमारे प्यारे भाइयों, स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन होता है कहाँ होता है, अंडकोश में, गर्भाशय में, या फिर अगले ऑप्शन है यहाँ पर फ्लोपियन नालिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोपियन नालिका में होता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं, स्तनधारियों में निषेचन। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, मानव 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए पथरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, मानव वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम सल्फेट की, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। हम सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्सलेट, याद रखना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग एस्बेस्टस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो लोग एस्बेस्टस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, उनका कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है। ए आंख है, बी गला, सी फेफड़ा और डी आपका त्वचा। तो क्या प्रभावित होता है, उसके फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूणार्स ग्रंथियां पाई जाती है, तो जो भ्रूणार्स ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है आपका ग्राइंस नली में, या फिर आमाशय में, ग्रहणी में, या फिर मलाशय में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, या फिर डी बनेगा। तो क्या बनेगा प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी, याद रखना, ग्रहणी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है। तो जो मानव लार होती है, जैसे मुंह की लार होती है, मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है। तो ग्लूकोज में, फैक्टोज में, सुक्रोज में, एसिटिक अम्ल में। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको हम क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन यही क्या हो जाए, याद हो जाए। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए पे क्या लिखा है, ए पे क्या लिखा है, जल्दी कमेंट में बताओ, ग्लूकोज, याद रखना ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट में कि बीसीजी का फुल फॉर्म, बीसीजी या फिर ओपीबी का फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि बीसीजी ओपीबी के फुल फॉर्म पूछे गए हैं और आपको याद होना चाहिए। जिसका भी पेपर कल परसों अप्रैल में जब भी है वो याद कर लो इनको। अतिरिक्त रचना को भ्रूण का पोषण प्रदान करती है, मतलब कि यहाँ पूछा क्या है, जो अतिरिक्त रचना भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ए है आपका ओवल, बी है नाभिका, सी है आपका जरायु और डी है आपका अपरा। तो पोषण प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, चलिए बताइए। यहाँ पर ए गलत हो जाएगा आपका, सी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, अब बचा क्या डी। डी यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपरा, याद रखना अपरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन को सामान्यतः कहा जाता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी आंसर है इसका। देखते हैं कौन कौन भाई बहन इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। ए है आपका जंतु स्टार्च, बी है आपका इंसुलिन, सी है आपका अल्जीनिक अम्ल और डी है आपका सेल्यूलोज। तो यहाँ पर क्या बनेगा,
क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। सुपर फास्ट रिवीजन है और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि दीदी आपने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से हमारे इतने आंसर बिल्कुल सही सही गए हैं। बिल्कुल पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी है। अभी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जंतु स्टार्च। याद रखना जंतु स्टार्च क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि तेल स्त्रावित करती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो क्या करती है तेल स्त्रावित करती है। अब हमने आपको क्या बता दिया है क्वेश्चन बता दिया है। अब आप जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए पढ़ के भी बताते हैं। अब टू थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तो आगे बता सिवेसियस ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बनेगा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम तापमान के कारण क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। कम तापमान के कारण त्वचा के भागों और ऊतकों के जन जाने वाले इनमें से क्या होता है। देखियो जो आपका कम तापमान के कारण त्वचा के भागों का ऊतकों के जम जाने पर इनमें से क्या होता है। क्या पूछा गया है जम जाने पर इनमें से क्या होता है। गंधा जकड़ जाना, जो आपका कंधा होता है, गंधा नहीं कंधा, कंधा जकड़ जाना, तुषार दस्त या जिसको हमको फर्स्ट वाइट बोलते हैं, तो सार दंश जिसको हम फर्स्ट वाइट बोलते हैं, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तो सार दंश फर्स्ट वाइट। याद रखना हिंदी में भी लिखा आ सकता है और इंग्लिश में भी, क्या पता कोष्टक में भी लिखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है, आपको जो भी कंफर्टेबल रहे आप कर सकते हैं उस हिसाब से। चलिए एंजाइना, क्या लिखा है एंजाइना, छाती में दर्द का कारण क्या है। एंजाइना छाती में दर्द का कारण बताना है इनमें से आपको। फेफड़ों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, मस्तिष्क तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, पैरों की पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, हृदय पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना। याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या। तो मनुष्य में क्या बताना है अमीनो अम्ल की संख्या बतानी है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ए 18, बी 10, सी 8, डी है आपका 20। तो मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बी नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है 10 होती है। याद रखना 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। जो वृषणों होता है वृषणों उसमें कौन सा हार्मोन्स है जो स्त्रावित होता है। ये आपका रेस्टोएस्टेरोन, आपका प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पर सी है आपका एस्ट्रोजन, और डी है आपका रिलैक्सियन। बी आपका एस्ट्रोजन है, डी आपका रिलैक्सियन है। ऑप्शन थोड़ी यहाँ वहां मिस्टेक हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इनमें से किसमें पाचन रस नहीं बनते। तो इनमें से किसमें है जो पाचन रस नहीं बनते हैं। ए यकृत जिसको हम लीवर बोलते हैं, बी आमाशय, सी वृक्क जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, और डी है आपका अग्नाशय। आमाशय, अग्नाशय, यकृत या फिर वृक्क। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्क। याद रखना गुर्दा या गुर्दा और वृक्क इनमें से एक लिख के आ सकता है, तो आपको याद रखना वृक्क को ही गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा को ही वृक्क बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत के नन्ही उंगलियों जैसे उभार डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, छोटी आंत के नन्ही उंगलियों जैसे उभार डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपकी, ए आपका सूक्ष्मांकुर बिलाई, बी आपका आमाशय,
सी है आपका गुदा और डी है आपका पित्त। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मांकुर, याद रखना सूक्ष्मांकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलाई। 41 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, आमाशय, यकृत, लीवर या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यकृत लीवर। क्या बनेगा? यकृत लीवर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वह इनमें से किसके अंतर्गत आती है, यह पूछा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इनमें से किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के काम के प्राथमिकता के क्रम पर कौन सा निर्णय लेता है? तो प्राथमिकता के क्रम पर कौन सा निर्णय है जो लेता है? केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ग्राम सभा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो हमारे प्यारे भाइयों बहनों। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।